डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को बताने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे कि क्या इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इकबाल से मुतालिक मैं बहुत ही अहम एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ। ये फाइनल वीडियो है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं इकबाल से रिलेटेड, इकबाल के ताल्लुक से, इकबाल की हयाती जिंदगी के ताल्लुक से। तो अगर आप लोग देखें तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखें, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल की जो नज्म है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाके अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इकबाल से मुतालिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो डब्ल्यू बी एस एस सी एस एल एस टी के लिए बहुत ही अहम है, क्लास 9 10 11 12 सब के लिए। तो आप लोग एंड तक देखिए इस वीडियो को। और इसके अलावा बाकी जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की मदद के लिए। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस है क्वेश्चन के ताल्लुक से, राइटर के ताल्लुक से, या फिर जो अदीब है उनके ताल्लुक से, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल से मुतालिक बहुत ही अहम एमसीक्यू जो डब्ल्यूबी एसएससी एलएसटी के लिए बहुत ही, उर्दू सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। अल्लामा इकबाल की तारीखी पैदाइश कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोगों को पता है। ए नंबर ऑप्शन 9 नवंबर 1877 ईस्वी को उसकी पैदाइश हुई। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर देखिए, मस्जिद कर्तबा इकबाल की किस मजमूए कलाम में है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाले जबरील। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल, जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सेठ की? तो इसका जवाब होगा रूमी। क्या जवाब होगा? रूमी। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का क्या नाम है? तो ये भी आप लोगों को पता है। क्या नाम है इसका? दूसरे कलाम का नाम है, दूसरे कलाम का नाम है बाले जब्राइल। बाले जब्राइल, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, इकबाल पर फिस्तायत का इल्जाम किसने लगाया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अख्तर हुसैन रायपुरी। अब देखिए अगला सवाल, साहिन का इतियारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। अब देखिए 7 नंबर सवाल, नज्म खिज़्र रवा, यहाँ पर जो है स्पेलिंग थोड़ा गलत है, नज्म खिज़्र रहा होगा, तो वाह की जगह अलीफ होगा, ठीक है। तो मौजू क्या है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, दौरे हाजिर पर तबसरा। अब देखिए 8 नंबर सवाल, आप लोग बताइए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम है? तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल, शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? ये आप लोगों को पता है, इकबाल को कहा जाता है। 10 नंबर सवाल देखिए, साकीनामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाले जिब्राइल। 11 नंबर सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? बहुत ही अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। क्या होगा इसका जवाब? लाहौर होगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल, इकबाल और अलाहाबाद किस तरक्की पसंद नाक़िद की किताब है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अली अहमद फातमी। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, असरार खुदी का किसने अंग्रेजी में तर्जमा किया? बहुत ही अहम सवाल है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर निकलसन। तो अब देखिए 14 नंबर, इकबाल यूरोप में अपनी तालीम मुकम्मल करके किस सन में हिंदुस्तान वापस आए? मतलब कब वापस आए? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी को। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अल्लामा इकबाल की पहली मतबूई किताब का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्मुल इक्तिसाद। 16 नंबर देखिए, बांगे दारा की नज्म नाले फराग अल्लामा ने किसकी याद में लिखा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अर्नोल्ड। 17 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और तारीखी सवाल है, आप लोग देख पा रहे हैं। गोलकंडा के शाही किला से मुतासिर होकर इकबाल ने कौन सी नज्म कही? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाए दर्द। 18 नंबर सवाल देखिए, किस यूनिवर्सिटी ने इकबाल को पीएचडी की संद से नवाजा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूनिक यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है। अब देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, इकबाल की पीएचडी के मकाले का मौजू क्या था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फलसफा अजम। 20 नंबर देखिए, इकबाल के फलसफा खुदी पर किस फारसी शायर के असरात ज्यादा नजर आते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना रूम। अब देखिए 21 नंबर सवाल आप क्या कह रहा है यहाँ पे, और इकबाल की वफात किस सन में हुई? आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1938 ईस्वी को। अब देखिए अगला सवाल 22 नंबर, अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए किस सन में इंग्लिस्तान गए, मतलब इंग्लैंड गए थे? तो आप लोगों को पता है ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी को गए थे। 23 नंबर सवाल देखिए, इकबाल ने अंजुमन हमायतुल इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज्म पढ़ी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नालाए यतीम। अब देखिए 24 नंबर सवाल, अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमा उर्दू और फारसी दोनों कलाम पर मुश्तमिल है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरमगान हजाज।
25 नंबर देखिए, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा के किस प्रोफ़ेसर से बहुत ज़्यादा फ़ैज़ उठाया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अर्नोल्ड। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल। इकबाल ने अपने किस फ़ारसी मजमूए कलाम का नाम गोएटे के दीवान-ए-मग़रिब के जवाब में बतौर एहतराम रखा? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क़याम-ए-मशरिक़। अब देखिए 27 नंबर, इकबाल और मग़रिबी मुफ़क्किरीन किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद। अब देखिए 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल 6 महीने तक अरबी के प्रोफ़ेसर रहे? तो इसका जवाब होगा, बहुत ही अजीम इंसान थे वो, सी नंबर लंदन यूनिवर्सिटी। 29 नंबर देखिए, इकबाल दांते से मुतासिर होकर इसकी डिवाइन कॉमेडी के तर्ज पर कौन-सी किताब लिखी? तो बहुत ही देखिए यहाँ पर एक तारीखी सवाल है कि जो डिवाइन कॉमेडी है वो दांते ने लिखी है। इससे इंस्पायर होकर, इससे मुतासिर होकर अल्लामा इकबाल ने उसी के स्टाइल में, उसी के तर्ज पर एक किताब लिखी थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, जावेदनामा। अब 30 नंबर सवाल देखिए, इकबाल की बड़ी फ़िक्र अंगेज़ नज़्म साक़ीनामा के इनके किस मजमा में शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाले जिब्राइल भी कह सकते हैं। 30 नंबर देखिए, ख़िज़्र रहा एक मुफ़क्किर शायर का अहद-ए-नामा जदीद है, किसने कहा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल अहमद सरवर। अब देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 32 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं। बांगे दारा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दारा का दिल कहा? तो बांगे दारा में एक नज़्म है जिसको अब्दुल कादिर ने क्या कहा? बांगे दारा का दिल कहा। बहुत ही बेहतरीन और अहम सवाल है अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमा व शायर। 33 नंबर सवाल देखिए, मंदरजा जेल में से कौन माहिर इकबालियत की हैसियत से जाने जाते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद। 34 नंबर सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल का कौन-सा मजमूए कलाम इनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरमगान हिजाज। अब 35 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। उर्दू के उन 2 शायरों के नाम बताएँ जिनके ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज़्म कही? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब और दाग। आप लोगों को पता है ये कौन है। 36 नंबर देखिए, फ़ारसी ज़बान में अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? तो आप लोगों को पता है ये भी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असरार-ए-खुदी। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये दोनों ही बेहतरीन सवाल है। अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाग। 38 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उसकी हयाती ज़िंदगी से, उसके ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने पहली नज़्म कौन-सी लिखी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। अब 39 नंबर सवाल देखिए, उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? तो आप लोगों को पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अल्लामा इकबाल ने अल्लामा इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितनी बार शिरकत की? मतलब कितनी बार शामिल हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। तो मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ बताए अल्लामा इकबाल के मुतालिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत सारे यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को पता होंगे और नहीं पता है तो अभी पता हो गया। तो इसके ताल्लुक से मैंने इसके जो नज़्म हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं डब्ल्यूबीएसएससी, एसएलएसटी के लिए, तो आप लोग देखे होंगे मस्जिद करतबा, उसके ताल्लुक से मैंने वीडियो बनाया खुलासा एमसीक्यूज़। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। और आप लोग अगर कोई मतलब सिलेबस में कोई बाकी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमारी टीम उस पर वीडियो बनाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।